यह कहानी जातक कथाओं से ली गई है। प्राचीन काल में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति रहता था। उसके 2 पुत्र थे। उसका बड़ा बेटा बहुत ही तेजस्वी था। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता के मरते ही दोनों भाइयों में वैराग्य उत्पन्न हो गया। दोनों भाइयों ने घर गृहस्थी का प्रसार कर दिया और ऋषि प्रवज्या के अनुसार गंगा तट पर कुटी बनाकर रहने लगे। दोनों की कुटिया अलग अलग थी। बड़े भाई की कुटिया गंगा के ऊपर की तरफ और छोटे भाई की कुटिया गंगा के नीचे की तरफ। दोनों की कुटिया के बीच काफ़ी फासला था। उन्हीं दिनों गंगा में नीलकंठ नाम का नागों का एक राजा रहता था। वह अपने भवन से निकलकर ब्रह्मचारी का वेश बनाकर आसपास के क्षेत्रों में घूमा करता था। वह रोज़ निकलता और घूम फिर कर वापस अपने महल में लौट आता। एक दिन वो छोटे तपस्वी के कुटिया पर आया और उन्हें प्रणाम किया। तपस्वी उन्हें ब्रह्मचारी समझकर उन्हें कुटिया के अंदर बिठाया। दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा, आपस में बातचीत की और कुछ देर बाद नागराज विदा लेकर वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह फिर आया, थोड़ी देर बातचीत किया और फिर चला गया। इस प्रकार दोनों में प्रकारता बढ़ती गई और वह रोज़ रोज़ उसके पास आने लगा। अब दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र बन चुके थे। इसीलिए नागराज अब जाते समय निर्भयता पूर्वक अपना फन निकाल कर उससे लिपट जाता और उसके ऊपर छत्र की तरह लहरा देता। इस प्रकार वह अपने स्नेह का इजहार करता। तपस्वी को उसे इस रूप से डर लगने लगा। डर के मारे वह खाना पीना भी ठीक से नहीं खा पा रहा था। वह बहुत दुर्बल होने लगा और दुर्बलता के कारण उसका शरीर काला पड़ने लगा और उसकी आंतें सटकर पेट में चिपकने लगी। उसका चेहरा एकदम कमज़ोर सा हो गया था। एक दिन टहलता हुआ वह अपने बड़े भाई के पास गया। बड़े भाई अपने छोटे भाई का यह दशा देखकर उससे पूछा, भाई तुम इतना दुर्बल क्यों होते जा रहे हो? क्या कोई रोग लग गया है तुझे? तेरी शरीर की दशा बहुत ही बुरी हो गई है। क्या कारण है इसका? छोटे भाई ने बताया, भैया मेरे पास नागराज ने रोज़ तपस्वी के वेश में आना शुरू कर दिया। बातचीत होने लगी और विश्वास बढ़ता गया। अब वह रोज़ आने लगा और जाते समय अपने असली रूप में आकर वह मेरे शरीर से लिपट जाता है और फन को मेरे सिर के ऊपर लहराने लगता है। मेरा अनिष्ट तो कुछ नहीं करता, किंतु उसके भय से मेरा खाना पीना हराम हो गया है। मैं उसके डर से सूखता जा रहा हूँ। अपने छोटे भाई की यह बात सुनकर बड़े भाई ने पूछा, क्या उसका आना जाना तुम्हें अच्छा लगता है? छोटे ने कहा, नहीं। बड़े ने उससे पूछा, जब वह तुम्हारे पास आता है तो कौन से गहने पहन कर रखता है? छोटे ने कहा, मणि रत्न। यह सुन बड़े भाई ने छोटे भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मांगना सबको बुरा लगता है। अगले बार नागराज जब तुम्हारे पास आए तो उसके बैठने से पहले ही कहना, कृपया आप यह मणि हमें दे दें। सुनते ही वह तुरंत लौट जाएगा। दूसरे दिन जैसे ही वह दरवाजे पर आए उससे फिर मणि मांगना। तीसरे दिन वह जैसे ही जल से बाहर निकले उससे फिर मणि मांगना। वह मांगने से तंग आकर तेरे पास आना बंद कर देगा। जो आज्ञा। यह कहकर छोटे भाई ने बड़े भाई का अभिवादन किया तथा अपने कुटिया में वापस लौट गया। अगले दिन जैसे ही नागराज उसके पास आया, तपस्वी ने कहा, भाई पहले आप अपना मणि रत्न हमें दे दें। यह सुनते ही नागराज वापस लौट गया, कुटिया में बैठा भी नहीं। अगले दिन जैसे ही नागराज द्वार पर आया, तपस्वी ने पुनः बोला, भैया कल आप पुनः लौट गए थे, आज तो मणि रत्न मुझे दे दें। और इतना सुनते ही नागराज आश्रम में बिना प्रवेश किए ही वहाँ से लौट गया। तीसरे दिन तपस्वी ने नदी के किनारे खड़े होकर इंतजार करता रहा। जैसे ही नागराज ने नदी से निकलने के लिए सिर बाहर निकाला, तपस्वी ने कहा, भैया आज तीसरा दिन है, मैं 3 दिनों से आपसे मणि रत्न मांग रहा हूँ, आज तो दे ही दीजिए। नागराज पानी में ही खड़े खड़े बोला, भाई इसी मणि रत्न के कारण मुझे बहुत सारी ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है। तुमने याचना करने की हद कर दी। तेरी यह याचना हमें अच्छी नहीं लगती है। तेरा मणि मांगना हमें दुख देता है। मैं यह मणि तुझे नहीं दे सकता।
आज से मैं तुम्हारे आश्रम में नहीं आऊँगा। इतना कहकर नागराज ने जल में डुबकी लगा ली और फिर कभी बाहर नहीं आया। एक दिन अपने छोटे भाई की हाल चाल जानने बड़े भाई कुटिया में आया। अपने छोटे भाई को स्वस्थ देखकर उसे बहुत प्रसन्नता हुई। उसने कहा, भाई तुमने देखा, किसी से भी उसकी प्रिय चीज़ मांगने पर उसे मांगने वाले के प्रति द्वेष होता है। नागराज 7 रत्नों से परिपूर्ण है। धन की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसे भी उसकी प्रिय वस्तु की याचना अपनी लगी। कोई भी इंसान मांगने वाले इंसान को पसंद नहीं करता। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसकी प्रिय वस्तुएं उससे मांगी जाए। इसीलिए अनचाहे और बुरे लोगों से छुटकारा पाने का तरीका यही है कि उन लोगों से उनकी प्रिय वस्तुएं मांगना शुरू कर दो और फिर वो खुद आपसे अपना दूरी बढ़ाना शुरू कर देंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।